हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय शारदी स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 12 विच इज़ सिमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ 12.3। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ऐसे कोई दो फिगर्स बताना है जिसके साथ दोनों हो। सो एज सच आपको मैंने बताया था ट्राइंगल तो होता ही एक कॉमन। ट्राइंगल बाबू आपको ट्राइंगल नहीं बोलना, नाम देना है कि ये स्केलिन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल होगा, देखो लाइन सिमेट्री तो आपको पता है ऐसे हो जाता है इसका, और रोटेशनल भी आपको पता है। रोटेशन में देखें तो ये 1 2 3 रोटेट भी जाता है। तो एक तो हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा देखें तो हेक्सागन तो पता होगा ना आपको, हेक्सागन 6 साइड्स का, ठीक है। तो इसकी लाइन सिमेट्री भी होती हैं, ये तो पता है हमें। प्लस अगर इसका रोटेशन देखें हम, जैसे हमने देखा था पहले, रोटेशन भी होता है इसका तो फिक्स पॉइंट पे। तो एक हो गया हमारा हेक्सागन। पॉलीगन मत बोल देना, पॉलीगन को एक नाम भी देना कि हेक्सागन है क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। ड्रॉ वेरेवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ फर्स्ट अ ट्राइंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। ठीक है कि जो आपकी लाइन सिमेट्री होनी चाहिए और रोटेशनल सिमेट्री होनी चाहिए, मोर देन वन होनी चाहिए, सिर्फ वन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो ये हमने बनाया ट्राइंगल, लाइन सिमेट्री मोर देन वन होनी चाहिए। देखो एक तो ये 1 हो गई, एक ये 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है। मोर देन 1 हो गई, नहीं हो गई, ओके। और अब रोटेशन का देखें, रोटेशन में ऐसे होता है ना, ठीक है। रोटेशन में ऐसे होता है, तो पहले एक तो एक ऐसे रोटेट हो गया, फिर ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे एंगल वाइज देखो तो एक ऐसे रोटेट हो जाता है, फिर ऐसे रोटेट होता है, फिर ऐसे रोटेट होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशन का क्या ऑर्डर है, रोटेशनल 3, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अ ट्राइंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। मतलब ऑर्डर तो वही है जो मोर देन वन है, लेकिन सिर्फ लाइन सिमेट्री होना चाहिए, कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा हमारा कौन सा होता है, ये होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें सिर्फ एक सिमेट्री होती है, ठीक है, और रोटेशनल तो होते नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड में कह रहा है अ क्वाड्रिलैटरल विथ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, ठीक है, जिसमें सिर्फ रोटेशन हो जाए लेकिन कोई लाइन और सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल में आपको पता है रोम्बस आता है, पैरेललोग्राम आता है। अरे पैरेललोग्राम से याद आया, पैरेललोग्राम में तो कोई लाइन और सिमेट्री होती नहीं है, लेकिन रोटेशनल तो होता है ना वो, तो सिर्फ हमें याद आ गया, अब बना रहे हैं, ठीक है। रोटेशनल कैसे, क्या कहते हैं, रोटेशनल कह रहा है कि मोर देन वन होनी चाहिए, ठीक है, मोर देन वन ही चाहिए। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे रोटेट होगा हमारा ये। ऐसा करते हैं, वो 180 करें, देखो ये 180 हो गया हमारा, और ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो रोटेशनल ऑर्डर कितना हुआ हमारा, 2, रोटेशनल 2। फोर्थ वाले पर आओ। फोर्थ वाले में कह रहे हैं क्वाड्रिलैटरल विथ अ लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। अब लाइन सिमेट्री होनी चाहिए लेकिन कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं चाहिए। अच्छा, क्वाड्रिलैटरल में ना एक और चीज़ आती है विच इज़ अ काइट, अगर आपने सुना हो। और देखो काइट ऐसे बनती है, अपनी नॉर्मल जो काइट होती है वैसे मत बनाने बैठ जाना। ये काइट में लाइन सिमेट्री तो बन जाएगी देखो, लेकिन कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है इसकी, ठीक है। तो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। If a figure has 2 or more lines of symmetry, should it have rotational symmetry of more than one? अगर कोई एक फिगर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी मोर देन वन? यस, होगी।
क्योंकि लाइन सिमेट्री का अगर एक कहता कि अगर कोई एक फिगर है उसकी सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है तो क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी मोर देन वन, तो आप उसको कहीं से नो लिखती। लेकिन अगर ये 2 और 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कह रहा है तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री ज़रूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये टेबल ना नोट डाउन करके रखना। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमें सारी शेप्स ही है और सेंटर रोटेशन पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन पूछ रहा है। सेंटर रोटेशन में समझना कि 1 2 3 बताना नहीं, सेंटर रोटेशन मतलब किस पे वो फिक्स्ड है। ऑर्डर रोटेशन आपको पता है, एंगल ऑफ रोटेशन पूछ रहा है। ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर यू नो ऐसे बनता है। सेंटर रोटेशन क्या होता है, ये होता है। तो ये क्या हुआ, डायगोनल इंटरसेक्शन क्यों हुआ, तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स पे तो ये पॉइंट मिल रहे हैं। ऑर्डर रोटेशन क्या होगा स्क्वायर का, 4, ये तो पता है आपको। कैसे, देखो ये डायगोनल्स है, 1 2 3 4। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री होता है, क्योंकि 90 डिग्री ये हुआ, फिर यहाँ 90, फिर यहाँ 90, यहाँ 90। ठीक है, नेक्स्ट और रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन कहाँ होता है, इसका भी डायगोनल्स पे होता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया डायगोनल्स पे। सो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ऑर्डर रोटेशन, इसका जो ऑर्डर रोटेशन होगा वो सिर्फ 2 होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर रोटेशन सिर्फ 2 होगा। एज सच हमने देखा है कि लेंथ ऑफ ब्रेथ होती है, लेंथ ऑफ ब्रेथ होती है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ होगी सिर्फ 2 होगा। और जो इसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो 180 होगा। 180 कैसे, देखो इस पॉइंट पे मूव कर रही है तो ये 180 और ये 180, देखो ये है, ये डायगोनल्स हो गए, तो ये 180 और ये 180, तो ऑर्डर रोटेशन 2 हो गए और एंगल क्या हुआ 180। रोम्बस, रोम्बस जो हमें पता है वो भी डायगोनल्स पे मिलता है। सो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब इसका ऑर्डर रोटेशन पूछ रहा है, रोम्बस का भी सिर्फ 2 ही होता है, एक ये हुआ और एक ये हुआ, क्या एंगल होगा 180। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपको पता ही होगा ना, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ये होता है ना, कैसे होता है, ये मीडियंस कहलाते हैं। मीडियंस हमेशा साइड से निकलते हैं, ये आपको बताऊंगी बाद में, वो तो वर्टिसेस से निकलते हैं मीडियंस। तो हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस सिर्फ ट्रायंगल में। ठीक है, तो कितने रोटेशन होते हैं आपको पता है, 3 है, और एंगल तो आपको पता है एज सच कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, 60। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन आ गया। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन में देखें, रेगुलर हेक्सागन जो होता है हमारा ऐसे, तो ये पॉइंट होता है, ये भी पॉइंट इसके डायगोनल्स मिला रहे हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ओके, सो कितने रोटेशन होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे। और कौन सा एंगल होगा, देखो 60 होगा, ये सारे एंगल 60 होंगे। ठीक है, 60। अब ये आप सोच रहे होंगे कि 60 आया कैसे, है ना, सोच रहे होंगे। अब ये हेक्सागन है, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो सारी जो साइड्स हो गई एक्स 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 हो गई, एक्स 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 हो गई, तो प्लस करेंगे तो हमारी कितनी हो गई 6x, 6x हो गई। इसका हमें सम टोटल पता है, हेक्सागन का कितना होगा, 180 तो होगा नहीं। चलो मैं आपको बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, अभी तो आप समझ लेना, ये बाद जब हम नया चैप्टर आएगा ना, ये हाँ वो चीज़ दी हुई है कि एंगल का सम कितना होता है, तभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। सर्कल, सर्कल में तो आपको पता है इसका सेंटर क्या होता है, हम या तो डायमीटर भी कह सकते हैं, डायमीटर का इंटरसेक्शन, लेकिन आप सेंटर ही बोल दो, चलो कोई बात नहीं। और इनफाइनाइट होते हैं आपको पता ही है, और एनी एंगल। सर्कल में तो कोई भी चॉइस रहती है। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल तो नाम सुना होगा लेकिन बना के दिखाती है। सेमी सर्कल ये होता है, ये सर्कल का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका भी सेंटर ही होगा। ठीक है, और इसका 1 रोटेशन होता है, जो ये हुआ पूरा। ठीक है, और 360 पर होता है, जो ये सॉरी ये बना ना, ये पूरा 1 होता है 360 पर, एक ही बार में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नेम द क्वाड्रिलैटरल्स विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। लेकिन याद रखना क्वाड्रिलैटरल्स कह रहा है, ठीक है, जिसकी लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की जो ऑर्डर है मोर देन वन होता है। तो क्वाड्रिलैटरल हमारा स्क्वायर आता है। आई होप तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलो फिर से दिखा देती हूँ। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन वन हो गई, रोटेशनल भी आपको पता ही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और 90 पे मूव करता है। ये हो गया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर एक क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल भी आ जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल में ये हो गया रेक्टेंगल, लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। रोटेशन कैसे होगा, ये हो गया रोटेशन, ऐसे, ठीक है। ये रोटेशन हो गया। रोम्बस हो गया एक, ये रोम्बस हो गया। इसको तो शायद डायगोनल्स भी मिलते हैं। ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। ठीक है, कोई एक फिगर था, हमने उसको 60 डिग्री एंगल पे रोटेट किया उसके सेंटर पे, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा था। तो मतलब जो भी आगे हम ऐसे कौन से एंगल ले सकते हैं कि वो एग्जैक्टली सेम फिगर दिखे। ऑब्वियसली अगर पहले 60 का है तो सारे 60 के मल्टीपल ही होंगे। 62 से क्या होता है 120, 63 से क्या होता है 180, तो सारे 60 के मल्टीपल होंगे 240, 65 से 300 ऐसे, ठीक है। तो इतना वो ऐसी बात नहीं है कि घबरा जाओ क्वेश्चन देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज़ 45। अब आपको पता होगा जो एंगल रोटेट करता है वो कौन से उस पर करता है, 360 एंगल पर, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि 45 डिग्री का एंगल कर सकता है या 17 डिग्री का एंगल कर सकता है। कैसे पहचानेंगे, अगर ये इससे डिविजिबल हो 36 अगर 45 से डिविजिबल हो, सो 45 में देखें डायरेक्टली जाएगा या डायरेक्टली जाएगा ना, रुक जाओ 45 में देखें 6 नहीं 8 5 से 40, 8 4 32, ठीक है। मतलब 45 के 8 टाइम्स 360 जा रहा है, तो हम 360 पे रोटेशनल सिमेट्री बना सकते हैं ऑर्डर मोर देन वन का। 17 तो जाएगा नहीं 360 से, इतना तो आपको पता है, क्योंकि 17 2 से 34 होता है, फिर 20 बचा, फिर 1 से 70 होता है, तो मतलब ये कम्प्लीटली